हेलो स्टूडेंट्स, समर क्लासेस आपके लिए लेके आ गया है क्लास 10 की साइंस की सीरीज। अभी तक हमारे चैनल पे क्लास 11th एंड 12th के मैथ्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रेजेंट थे और साथ ही क्लास 10th मैथ्स भी रवि सर आपके ले रहे थे। आज हम अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो है क्लास 10 साइंस की। इसी के साथ में आपको एक नई इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि हम जल्द ही अपने लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम आपके लिए लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। लाइव सेशन का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आप लाइव सेशन में वहीं पे अपना डाउट कमेंट में करेंगे और वहीं मैं कमेंट पढ़ के आपको यही बोर्ड पे आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए वो बात की बात है, अभी हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 10 की साइंस का, जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्या होती है, पहले हम इसकी ओर ध्यान देते हैं। हमेशा चैप्टर पढ़ने से पहले आपको चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है, ऐसे रिएक्शन क्या होती है बेसिकली आप ऐसे दो कंपाउंड को मिक्स करें, आपकी ऐसी एक्टिविटी जो क्या करे, कुछ चेंजेस लाए। अब केमिकल रिएक्शंस हैं तो क्या कर रहा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज, जो कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप चेंज करें किसी की तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन वो मेथड है जिससे आप पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा कि आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल कैसे कि मान लीजिए दूध आपका रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, मिल्क आपका रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में, तो क्या होता है आपका दूध फट जाता है। दूध की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और दूध दूध नहीं रहता है, वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन है वो है आयरन का, कि अगर आयरन या फिर किसी भी मेटल का सब्सटेंस आप खुले में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें जंग आना शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं रस्ट आना शुरू हो जाता है। तो वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो ऑक्सीजन जो आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो आपकी वायु में, हवा में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और अपनी ऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो है ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसने क्या किया, अपनी मेटल की प्रॉपर्टी छोड़ के एक मेटल ऑक्साइड बना ली है। चलो कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल लेते हैं आपका। आप खाना बनाते हैं, खाना कुक करते हैं, तो क्या आपकी कच्चा आलू और बना हुआ आलू सेम है? उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ होगा? ऑफ कोर्स चेंज हुआ होगा। आप खुद सोचिए, कच्चा आलू का टेस्ट और उबले हुए आलू का टेस्ट, जब आप उसमें नमक मिर्ची सब डाल लेते हैं, कोई सब्जी बना लेते हैं, उसका टेस्ट में कितना डिफरेंस आ जाता है। इसमें क्या कर रहे हैं आप, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर रहे हैं, उसको रिएक्ट करवा के उसके बॉन्ड्स वगैरह को चेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं समझ आता तो नॉर्मल चीज क्या है, आप खाना खा रहे हैं तो ये खाना खाना भी क्या है, आपका खाना खाना और खाना डाइजेस्ट करना दोनों ही आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो इन चीजों को समझते हैं हम। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल चेंज होता है। तो अब एक टाइप का चेंज है आपका केमिकल चेंज, दूसरा है आपका फिजिकल चेंज। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहां पे दोबारा बताने वाला हूं। तो देखिए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज कब होता है, जब आप रिएक्टेंट्स को, जब आप दो चीजों को या फिर किसी चीज को गर्म करें या कुछ भी रिएक्शन करें, उससे क्या हो, उसमें नए कंपाउंड बन जाए। फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर, जरूर नहीं है एक ही बने, एक से ज्यादा भी नए कंपाउंड बन सकते हैं, न्यू सब्सटेंस। अब जो ये नए सब्सटेंस बने हैं इसमें क्या डिफरेंट होगा, अभी हम तब से बात कर रहे हैं, क्या डिफरेंस होगा, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो क्या बोलेंगे इसे, विच हैव डिफरेंट। अब जरूरी है कि केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो, नहीं जरूरी नहीं है, फिजिकल भी चेंज हो, लेकिन केमिकल तो होनी ही चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे विच हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी डिफरेंट किस टर्म्स में बात हो रही है, डिफरेंट जो आपके इनिशियल प्रोडक्ट थे और जो बाद में आपके रिएक्शन के बाद बने हैं उनसे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम उस टर्म में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका केमिकल चेंज है, ऐसा चेंज जिससे आपके सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए और वो एक नया सब्सटेंस बन जाए। अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, एक या दो या तीन, कितने भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो अब फिजिकल चेंज की बात करें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको हो सकता है चेंज हो, किसमें,
चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, या फिर स्टेट में चेंज हो सकता है, गैस, लिक्विड, वेपर, किसी में चेंज हो सकता है। बट क्या होगा यहां पे, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, नो न्यू सब्सटेंस। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जांपल की। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो नॉर्मल एग्जांपल है तो क्या है, हमने बताया आयरन को आपने इससे रिएक्ट किया, ऑक्साइड से, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो उसने क्या किया, आयरन ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम की बात करें क्योंकि एनसीईआरटी में आपका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हैं तो हम वही ले लेते हैं कि मैग्नीशियम को जब आप बर्न करेंगे, मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट कराया आपने, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पे आपकी बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली अब हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या होगा, वाटर था, पानी था, आपने क्या किया, उसको गर्म किया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है आपका, ये आपका फिजिकल चेंज है। अब इसका कैसे पता लगाएंगे, अगर आप जो पानी है उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं और जो वाटर वेपर है उसको भी सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं, तो आप पाएंगे कि दोनों सेम ही रिएक्ट करते हैं, सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इससे क्या पता लगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अगर आप नॉर्मली इसको कन्वर्ट करना चाहें तो बेसिकली आपसे कन्वर्ट करना भी पॉसिबल है। आपने देखा होगा जब आप एक भगोनी में पानी गर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर प्लेट रख दी है, तो क्या होता है, जो वाटर वेपर्स बनते हैं वो बन के आपके प्लेट पे वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह जमा हो जाते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो एक बार इवेपोरेट हुए, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुए और ऊपर जाके आपकी प्लेट पे क्या होगा, कंडेंस हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ, ये इजीली रिवर्सिबल भी होती है कि आप इजीली से वापस वाटर वेपर से वाटर भी बना सकते हैं। तो चलो, ये था हमारे एक बेसिक ओवरव्यू आपका केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस का। अब हम चलते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा केमिकल रिएक्शन अकर हुई है, क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी, क्या चेंजेस होंगे जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि शायद या कंफर्म यहां पे केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज अकर हुआ है। तो ऑब्जर्वेशंस, observations that can help किसमें हेल्प करेगी, इन प्रिडिक्टिंग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो चलो, सबसे पहला चेंज क्या होता है आपका, आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। तो पहला चेंज हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट, कि उसकी स्टेट में चेंज हो जाए, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब आपने क्या किया, उसकी स्टेट चेंज कर दी, लिक्विड से सॉलिड बना दिया, सॉलिड से गैसियस बना दिया। तो हम बोल सकते हैं कि शायद यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ होगा या केमिकल रिएक्शन अकर हुई होगी, लेकिन ये हर बार कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ था। ये हम तरीके पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन कलर, कि अगर कलर में चेंज हुआ है तो भी आप बोल सकते हैं शायद हो सकता है यहाँ पे क्या हो, केमिकल चेंज अगर हुआ हो, या फिर क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब उसका अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ है, जो भी आपका सब्सटेंस था उसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो भी आप बोल सकते हैं शायद हो सकता है यहाँ पे क्या हो, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज अकर हुआ है। चलो फोर्थ पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
अब ये क्या है, अगर मान लीजिए कुछ आपने रिएक्शन की, रिएक्शन से क्या हुआ, कोई धुआं निकला या कोई गैस निकली, तो आप क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे क्या हो, केमिकल चेंज हुआ हो। आपने देखा होगा खाना बनता है तो उसकी खुशबू आती है, तो वही चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या बोलेंगे कि हो सकता है यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ हो। तो ये ऑब्जर्वेशन हेल्प करती है। एक और ऑब्जर्वेशन जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है वो क्या है, प्रिसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या हुआ, आपने कोई रिएक्शन करी और रिएक्शन के बाद बीकर में या जो भी आपका कंटेनर है उसमें नीचे कुछ मटेरियल बैठ गया, नीचे प्रिसिपिटेट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट हो गया। तो अगर कोई फॉर्मेशन हुई है आपकी प्रिसिपिटेट की, तो आप क्या बोल सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हुई है, और हो सकता है ये क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको हेल्प करती है कि केमिकल रिएक्शन अगर हुई है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दी है। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब हम लिखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पे किसकी, केमिकल रिएक्शन की। अगर आपके बोर्ड में पूछ लेते हैं, जो कि जनरली पूछा ही जाता है, काफी बेसिक ये क्वेश्चन है कि आप बताइए केमिकल रिएक्शन की, आपको डेफिनेशन बतानी है। तो यहां पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं केमिकल रिएक्शन की आखिर डेफिनेशन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या बोलता है आपका, कि कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल चेंज हो जिससे क्या हो, फॉर्मेशन या फिर आपके बॉन्ड बने या टूटे। तो फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो, ब्रेकिंग या मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, केमिकल चेंज इट इज द प्रोसेस, इसको ऐसे लिखेंगे हम बेटर, इट इज द प्रोसेस in which केमिकल चेंज क्या हो रहा है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और क्या होगा यहां पे, आपका ब्रेकिंग एंड क्या बोला मैंने, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा। केमिकल चेंज ऑफ, किसका केमिकल चेंज होगा यहां पे, रिएक्टेंट्स का। किसमें बनेगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके, रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग, या तो वो बॉन्ड बना रहे होंगे, और ब्रेकिंग या बॉन्ड तोड़ रहे होंगे। हो सकता है दोनों भी हो, तो क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ बॉन्ड्स। तो ये क्या आ गई, आपकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब आपको कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो यहां पे मैं लिख रहा हूं। जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस है, पहली आपकी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो एलिमेंट कंबाइन होके कोई तीसरा नया एलिमेंट बनाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन में क्या होता है, आपका एक एलिमेंट, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक एलिमेंट एक या दो से ज्यादा में टूट रहा होता है, मतलब एक एलिमेंट से आपका मोर देन वन कंपाउंड बन रहा होता है। कॉम्बिनेशन क्या है, इसका अपोजिट, एक या दो मिलकर आपका क्या कर रहे होते हैं, एक दो कंपाउंड या तीन कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे होते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पूरा आपके चैप्टर में है, अभी हम केवल इंट्रो पढ़ रहे हैं। तो अभी बस हम देखते हैं कौन कौन से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल CuSO4 था, उसमें आयरन डाला तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन जाता है, कॉपर आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये क्या किया, कॉपर ने आपका क्या, आयरन ने आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता, अभी आपने देखा केवल एक एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में था और दूसरा कंपाउंड फॉर्म में था। तो एलिमेंटल फॉर्म वाले ने क्या किया, अपने कंपाउंड जो आपका क्या था CuSO4 था, वो क्या था, कंपाउंड था। CuSO4 कंपाउंड वाले को क्या किया, सिंगल वाले ने जो एलिमेंटल फॉर्म था आयरन ने उसको डिस्प्लेस किया था। अब क्या होगा, दोनों ही कंपाउंड में होंगे और एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे। जैसे हम बात करें किसकी, BaCl2 और Na2SO4 की बात करें, तो जब इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो ये क्या है, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो चलो कोई बात नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं केवल एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू दे रहा हूं। और एक लास्ट जो आपके सिलेबस में है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, हो सकता है आपको यहां दिख ना रहा हो, तो मैं इसको क्लियरली यहां पे लिख देता हूं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, उन टाइप की रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इसको आप इंडिविजुअली जो आप बुक देखेंगे तो लिखा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, रिडक्शन रिएक्शन हो, या फिर क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। उन टाइप की रिएक्शंस भी किसमें आती है, केमिकल रिएक्शंस में आती है। ये 5 आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी कुछ आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, जैसे एंडोथर्मिक, रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब आप ये हीट कंज्यूम करेगी, आप इन्हें हीट देंगे और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी। उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सिमिलरली इसका अपोजिट करते हैं तो ये बन जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हुआ इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा, जब दो आपने रिएक्टेंट मिक्स करे तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या कर रहे होंगे, हीट रिलीज कर रहे होंगे। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एक जो एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जिसमें प्रिसिपिटेट बने उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। और एक और होती है मोस्ट कॉमन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन या नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी आ गई 9th। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो बस ये शुरू की फर्स्ट 5 ही हैं। बाकी मैंने आपको एक अच्छे से आपको नॉलेज के लिए दी गई है कि एक्स्ट्रा जो और भी रिएक्शंस की टाइप है जो केमिकल रिएक्शन में आती हैं वो ये है। तो ये आज एक ओवरव्यू था जो हम पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्वेशंस, कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को नोट डाउन करते हैं पेपर में, कितने सिंपल वे में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है हमारा केमिकल इक्वेशंस। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं। ये 5 टाइप हम अपने इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा चैप्टर 1 का इंट्रो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज हमें फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।